ओम शांति। कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर जो मुरली चली, उसमें बाप दादा ने एक विशेष टाइटल देकर माँ वाक्यों की शुरुआत की। बाबा ने कहा कि ये बेफिक्र बादशाहों की सभा है और ऐसी सभा पूरे कल्प में कभी नहीं हो सकती। आप बेफिक्र बादशाह क्यों हो? क्योंकि आपने सारे बोझ बाप को दे दिए। सुबह उठते हो तो अमृत वेले ही आप बेफिक्र होकर बाप के सामने बैठते हो। दिन भर चलते फिरते या कर्म करते बेफिक्र होकर रहते हो। यहाँ तक कि रात को सोते भी हो तो भी निश्चिंत होकर, क्योंकि अपने सारे बोझ बाबा को देकर सौंप कर फिर सोते हो। अगर कोई अभी भी चिंता में रहता है, फिक्र करता है, तो बाबा ने कहा उसके सिर पर लाइट का ताज नहीं बल्कि बोझ का टोकरा दिखाई देता है। तो आपको क्या अच्छा लगता, लाइट का ताज या बोझ का टोकरा? बाबा ने कहा लाइट का ताज ही अच्छा है। सारे बोझ बाप ले रहा है तो दे दो ना, बाप तो खुद ऑफर कर रहा है। फिर बाबा ने बेफिक्र बादशाहों की निशानी सुनाई। बाबा ने कहा जो बेफिक्र बादशाह है वो सदा संतुष्ट रहेगा और दूसरों को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि जिसके पास सर्व प्राप्तियां हैं वो तो संतुष्ट है ही। अगर असंतुष्ट है तो जरूर कहीं कमी है। बाबा ने पूछा, क्या आप संतुष्ट आत्मा हो, बेफिक्र बादशाह हो? अगर हो तो सदा वाह वाह करते रहो, क्योंकि बाबा को वाह वाह करने वाले बच्चे अति प्रिय हैं। फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द का फर्क करना है। एक शब्द, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा अगर अब तक ये काम नहीं किया है, अगर अब तक मेरा मेरा कुछ रखा हुआ है, तो उसको तेरा यानी बाबा का कह दो, तो सब आसान हो जाएगा। बेफिक्र हो जाएंगे, सारे बोझ के टोकरे उतर जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। बाबा ने एक वरदान दिया विशेष। बाबा ने कहा आप तो पवित्र आत्मा हो, आप तो सर्व कर्मेंद्रियों पर राज करने वाले बादशाह हो, और इसी के कारण माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और विजयी आत्मा भी हो। बाबा ने कहा अगर मेरा मेरा करेंगे तो उदासी जरूर आएगी, और उदास यानी माया का दास। क्या कभी कभी माया का दास बनना, उदासी का टेस्ट लेना अच्छा लगता है? ऐसा बाबा ने पूछा। बाबा ने कहा 63 जन्म माया के दास बनकर रहे, उदास परेशान रहे, क्या अब भी यही बातें अच्छी लगती हैं? अगर नहीं तो सब कुछ बाप को सौंप कर हल्के हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। फिर बाबा ने कहा अब पुरुषार्थ में कुछ करना या चलना नहीं है, अब तो उड़ना है, क्योंकि बाप दादा से हर एक ब्राह्मण बच्चे को दो पंख मिले हैं, एक उमंग उत्साह का और दूसरा हिम्मत का। बाबा ने कहा साथ में वरदान भी मिला है। वरदान कौन सा? हिम्मत का एक कदम आप बच्चों का, और पदम गुणा मदद बाप की। बाबा ने कहा फिर मेहनत क्यों करते हो? क्या मेहनत करने की आदत पड़ गई है? आधा कल्प से मेहनत ही करते आए हो। अभी तो बाप दादा ने आपको दिल तख्त दिया है, लेकिन कई बच्चे कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देवान की मिट्टी में आ जाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि आज बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण बच्चे का चार्ट चेक किया, और उसमें भी चारों सब्जेक्ट चेक किए कि कहाँ तक बच्चों ने जो बाप से खजाने मिले हैं उनको जमा किया है। खजाने भी कौन से? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का खजाना। ये व्यर्थ तो नहीं गवा रहे, कितने जमा किए हैं ये सब बाबा ने चेक किया। फिर पुरुषार्थ को सहज करने की विधि भी बाबा ने सुनाई कि सिर्फ दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, ना दुख देना है ना दुख लेना है। बाबा ने पूछा अगर कोई आपको बद्दुआ दे तो क्या करोगे? बाबा ने कहा देखो बाप बच्चों को मालूम है ना कि बद्दुआएं ठीक नहीं है। अगर बद्दुआ ली तो स्वच्छता नहीं रही, इसलिए अगर कोई बद्दुआ दे तो उसको 10 गुना दुआएं देकर हल्के हो जाओ। दुआएं देने से आप संपन्न बन जाएंगे।
इसलिए ये बहुत सहज विधि है, इसको ज़रूर अपनाना है। बाबा ने कहा, अगर बद्दुआ ले ली, स्वीकार कर ली, तो डिफेक्ट आ जाएगा और डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। और लास्ट में बाबा ने स्मृति दिलाई कि पुराना वर्ष जाने वाला है, वो थोड़े दिन बाकी हैं, तो क्या करेंगे? अभी सबको आज से अभी से दुआओं का स्टॉक जमा करना है, सबको दुआएं देनी है। अगर किसी कोने में कोई भी थोड़ी भी बद्दुआ रही हुई है, कोई संकल्प मात्र भी किसी का कुछ ऐसा रहा हुआ है, तो उसको आज से समाप्त करो। अपने से वादा करो कि आज से सबको दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। बाबा ने कहा, अगर अभी से आप एक स्टॉक जमा करोगे, तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी आपसे इतनी दुआएं ले सकेंगे। ओम शांति। अगर आप इस मुरली को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और बाप दादा मिलन की पूरी मुरली सुनें।